तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे लोग जो है अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड आया है कि अपनी फ़ोटो जो है एआई टूल्स पे अपलोड करके उनको कार्टूनिस्टिक या फन वे में जो है क्रिएट कर रहे हैं। एंड आफ्टर क्रिएटिंग दोज इमेजेस दे आर अपलोडिंग ऑन सोशल मीडिया लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टू गेट मोर अटेंशन फ्रॉम द पब्लिक। और वो सोच रहे हैं कि भाई इससे काफ़ी पॉपुलर हो जाएंगे, बट विदाउट नोइंग द हार्मफुल थिंग्स अबाउट इट, कि भाई इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे ये फ्यूचर में जाके हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बिकॉज एआई को जब भी आप डाटा देते हैं, लोग काफ़ी टाइम ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है कि आप अपने फ़ोन का एक्सेस या कैमरे का एक्सेस या माइक का एक्सेस जो है किसी भी एआई टूल को या किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी को ना दें, क्योंकि वो आपका डाटा एक्सेस करके वो करोड़ों में वो डाटा बिकता है। और अब तो आप डायरेक्टली अपनी पर्सनल इमेजेस जो आपकी बिल्कुल निजी पल हैं उनको आप एआई को भेज रहे हैं। तो इन फ्यूचर जो है एआई उसका कैसे मिसयूज करेगी और कैसे कैसे आपको दिक्कत आ सकती है, तो इस विषय पे हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरे साथ मंजीत भाई है। और हम सोच रहे थे, अभी जस्ट देखा हमने, काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और लोग बिना सोचे समझे इमेजेस को अपलोड कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे शेयर भी कर रहे हैं। तो मंजीत भाई बताइए कैसे ये जो है हार्मफुल होएगा। अभी मैं कुछ थोड़ी सी जानकारी दूंगा आपको। अभी जो नया एआई आया है ट्विटर का, तो जो उनका मालिक है इलोन मस्क, उन्होंने बगैर किसी से परमिशन लिए ही उस एआई को आपके सभी ट्वीटों की जानकारी दे दी है। आपकी प्रोफाइल पे आपके सेटिंग में एक ऑप्शन आता है, वो ऑफ करना पड़ता है आपको, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। इससे जितने भी आपने ट्वीट किए थे आज तक के, किसी ने भी किए थे किसी भी राजनेता पे, किसी भी पार्टी पे, वो सारा डाटा एआई के पास जा चुका है, आपसे परमिशन भी नहीं ली गई। इवन आपको वो बंद करना है तो सेटिंग में जाके उसको ऑफ करना पड़ेगा। तो जो मालिक होते हैं इन सभी सोशल मीडिया ऐप के, वो कई बार आपसे बगैर पूछे ही आपका सारा डाटा एआई को दे देते हैं, उसकी ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। उससे एआई और स्मार्ट बन जाता है। तो अभी तक क्या था, जानकारी जा रही थी एआई के पास, लेकिन अभी फ़ोटो जा रहे हैं जो कि हानिकारक हो सकता है। आपका फेस जा रहा है, किसी भी आदमी की आइडेंटिटी जा रही है उसके फेस की। इसमें एक थोड़ा सा बीच में, जैसे कि अभी क्या हो रहा था कि आप जैसे फ्लिपकार्ट पे कोई भी चीज़ सर्च कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा एक आम पब्लिक कैसे इस चीज़ को समझ सकती है। जैसे फ्लिपकार्ट पे आपने कोई भी टीवी, शूज या कुछ भी सर्च किया, तो आप देख रहे होगे कि लगातार उसकी एड्स आपको आनी स्टार्ट हो जाती थी। इट मीन्स कि आपका जो वो था, आपका डाटा उनके पास चला गया कि आपने क्या चीज़ सर्च करी। अभी वो फ्लिपकार्ट भी आपको दिखाएगा, अमेजन भी दिखाएगा, दूसरी वेबसाइट से भी वो चीज़ें आ रही थी। तो सिमिलर वे में ही ऐसा कुछ हो रहा है कि आपकी फोटो जा रही है। अभी तक आपकी सर्च कि आपका क्या इंटरेस्ट है वो चीज़ उनके पास थी, बट नाउ दे आर गेटिंग एक्सेस टू योर मतलब पर्सनल इमेजेस एज वेल। इमेज, ठीक है। जी, इस तो इट्स लाइक दैट। हाँ, अभी पहले क्या हो रहा था, कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर रहे थे तो वो ऐप एक्सेस मांगती है, आपके माइक का राइट। भी, कैमरे का भी। तो बहुत सारी एंड्रॉयड ऐप पे ऐसी होती हैं जो आपकी बातें सुन रही हैं। लाइक ये हाँ, बहुत भी भयानक है व्हाट्सएप पे ये। भी ऐसा ही हुआ था ये कि बहुत आपका भयानक है। एक्सेस था उस पे। और अगर वो आप बैठ के बातें कर रहे हैं जूते लाने की, तो आपके जो फ़ोन की वो ऐप है वो आपकी बातें सुन रही हैं कि आपको इंटरेस्ट है जूतों में, तो फिर आपके बाद वो ऐड दिखाएगी उसी जूते की। वो रीमार्केटिंग बोला जाता है उसको। उससे उनका रेवेन्यू बढ़ता है और उनको एक सेलेक्टेड ऑडियंस मिलती है। तो इससे क्या होगा, आप कुछ भी डिस्कस कर रहे होंगे ना अपने ग्रुप में, तो आपकी सारी बातें फ़ोन सुन रहा है, अभी तक सुन रहा था। अभी जो एआई, जो पिक्चर की बात चल रही है, वो एआई आपसे परमिशन मांगती है, आपके फ़ोटो का एक्सेस मांगती है। और सभी फ़ोटो होते हैं उसमें, आपकी पर्सनल भी होती हैं, फैमिली भी होती है। तो उसको एक्सेस मिल गया उस एआई को आपकी फ़ोटो यूज करने का। अभी आप सोचोगे कि मैंने तो एक ही फ़ोटो अपलोड की है, राइट, लेकिन जो परमिशन आपने दी है ना, उस परमिशन के ज़रिए आपने पूरी ग्रांट दे अपने दिया, गैलरी की पूरी परमिशन दे दी। राइट। गैलरी की परमिशन दे दी। अब वो एआई बगैर आपसे पूछे आपकी गैलरी में से कोई भी फ़ोटो यूज कर सकता है और उसका आपका। मिस यूज कर सकती है। फ्यूचर में एआई मिसयूज करे या ना करे, लेकिन कोई आदमी एआई के जरिए उसका मिसयूज कर सकता है, क्योंकि राइट। उसके पास डाटा है आपकी फ़ोटो का। और उसके पास नाम भी है आपका, क्योंकि आप अपने नाम के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो। आपकी सोशल मीडिया पे सारी जानकारी है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, आपने सब कुछ डाल रखा है, अपने लाइक डिसलाइक, क्या आपको पसंद है, कहाँ घूम के आए थे, कौन आपके रिलेशन में है, किससे आप बात कर रहे हो, कितनी देर बात कर रहे हो, सारी चीज़ें हैं। तो अभी आपकी फ़ोटो भी चली जाएंगी। तो ये आपको देखना है वो कितना हानिकारक हो सकता है इन फ्यूचर कुछ सालों में। और ये जो एआई की दुनिया बढ़ रही है, कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, वो आपको
कुछ सालों में ही पता चल जाएगा कितना हानिकारक था वो डाटा उसको देना। आपका डाटा है, आपका पर्सनल डाटा है, कभी भी बाद में कुछ होता है उसका, तो आपको देखना है कि आपका क्या हुआ उसके बाद। राइट। तो अभी इसके लिए मंजित भाई हम क्या ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि कैसे उनको अवेयर रहना है इसके बारे में। बेसिकली तो किसी भी चीज़ की आप बिना सोचे समझे हम कंक्लूजन पे जाएं तो कोई परमिशन आपको नहीं देनी है। देखिए, फ़न के लिए आपको इमेजेस देनी है तो आप उसको मतलब मत करिए ये सब चीज़ें, क्योंकि उससे ना आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है कि भाई क्या चीज़ मिल जाएगी। आप अगर अपने तक एक्सेस है, आपको पता होगा कि लास्ट टाइम भी काफ़ी इस पे हुआ था कि इलेक्शंस के लिए, क्योंकि आपका मूड स्विंग कराते हैं, आपको जो भी फेसबुक पे आप देखते पॉलिटिकल पोस्ट, या जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सेलिंग कैसे की जाती है, कि आपने अगर वैसे गलती से भी कोई शूज़ सेलेक्ट सर्च किया है तो कैसे आपका बिहेवियर पैटर्न जो है उनको पता लग जाता है, और किस तरीके से आपकी सोच बदलने में वो जो है इम्पैक्ट डालते हैं आपको मनोविज्ञान पे। सिमिलरली जो अगर आप ऐसी इमेजेस करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो आपकी इमेजेस का बड़ा मिसयूज होगा और इन फ्यूचर जो है आपके फैमिली के लिए वो जो है काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। एक सीरीज भी आई थी, आई थिंक वो थोड़ा सा अभी नाम याद नहीं आ रहा, कुछ नाम था उसका, अरशद वारसी। अरशद वारसी की सीरीज थी उसमें, और वो काफ़ी फेमस हुई थी पार्ट 2, और वो सिमिलरली इसी बेस पे आधारित थी कि भाई कैसे एआई का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति जो है बड़े बड़े लोगों को जो है कंप्रोमाइज सिचुएशन में ला सकता है, कि उनको फैमिलीज में इश्यूज क्रिएट करा सकता है, क्योंकि सबकी अलग अलग निजी लाइफ है। आपके फाइनेंशियल्स का आपको पता है, अभी फाइनेंशियल्स ऐप थी बड़ी सारी चाइना की, बड़ा हुआ था कि वो लोगों को लोन दे देते हैं कुछ पैसे, और उसमें क्या है एक्सेस ले लेते हैं वो आपके फ़ोन का, और उसमें क्या आपकी इमेजेस के जरिए आपकी फ़ोटोज़ को आपके रिलेटिव्स को शेयर कर देंगे। दे थ्रेटनड यू, आपको डराया जाएगा कि आप या तो इतने पैसे पे कर दीजिए, अदरवाइज हम आपकी इमेज जो है पब्लिकली डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अब तो आप जानबूझ के ही दे रहे हैं अपना एक्सेस, तो आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो बी अवेयर अबाउट इट एंड ऐसा ना करें, राइट। अभी का जो एल्गोरिथम हो रखा है वो आपने इंस्टा पे भी देखा होगा रील का। अभी वो आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को देखता है। अभी आप कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हो एक रील को, किसको शेयर कर रहे हो किस रील को, और किसको लाइक कर रहे हो, इस पैटर्न से वो आपको उसी तरह की और रील दिखाता रहता है। राइट। आपने देखा होगा एक रील आपने शेयर कर दी तो उसको पता लग गया कि इसका इंटरेस्ट है इसमें, फिर वैसी ही आपको रील दिखेंगी, बार बार दिखेंगी। और अब तो इतना फास्ट हो गया है, वो इंस्टेंट हो रहा है कि आपने एक रील अगर ज़्यादा टाइम भी देख ली तो उसको पता चल गया कि ये इसमें इंटरेस्टेड है, वैसी ही रील आपको आने लग जाएंगी। वो एल्गोरिथम इतना स्मार्ट हो चुका है कि आपके ही लाइक डिसलाइक उसको सारी चीज़ें पता है, पूरा साइकोलॉजिकल चल रहा आप एक है बार ट्रैप में घुस जाओगे तो निकलना मुश्किल हो जाता है, कि गलती से आपने कुछ गलत चीज वो देख ली वो फिर तो क्या होता है इट विल आप, थ्रोइंग हाँ, यू, आपके माइंड पे बार बार फेंक के वही चीजें दिखाता रहेगा, और आप फिर उस ट्रैप में घुस जाते हो। आपको आपकी ही दुनिया में घुमाए रखता है। आपके सामने एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है कि आप जैसे कुएं के मेंढक बन के रह जाते हो, आपको उसकी बाहर की खबर का कुछ पता कुछ ही नहीं। पता नहीं लगता। आप ये समझते हो कि जो ये दिखा रहा है वही सत्य है, वही न्यूज़ असली है, उसके बाहर की दुनिया एग्जिस्ट करती नहीं। वो आपके लिए एक वर्चुअल वर्ल्ड तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिजिकल भी, क्योंकि उसी स्क्रोलिंग से उसी से आपके गुस्सा बढ़ेगा, और फिर बाद में आप समाज में आके कुछ भी ऐसा उसी परसेप्शन से चलोगे समाज में भी, जैसा रील दिखाई जा रही है। तो एआई का यूज है, अपने फ़ायदे के लिए यूज करिए उसका। वो मशीन है, वो लर्निंग मशीन है, तो अपनी उसके एजुकेशन में फायदा उठाइए, अपनी कुछ सीखिए इम्प्रूवमेंट्स के उससे, कुछ लिए फायदा किताबें पढ़िए उठाइए, उससे, कुछ चीजें सीखनी है, कुछ जानिए टेक्नोलॉजिकल उससे। आपको कुछ सीखना है तो यू कैन यूज फॉर दोज थिंग। बट इसका अगर इस्तेमाल आप सोचो कि फन के लिए कर रहे हैं, फॉर इट्स लाइक है ना एक कहते हैं ना दो धारी तलवार, जितना ये फायदेमंद हो सकता है अगर आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये आपके लिए इन फ्यूचर बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, और उससे रिकवरी का कोई चांस है नहीं बेसिकली। 10वीं में एक लेसन था कि विनाश विज्ञान है जो, वो वो अभिशाप भी है और और वरदान भी है। वरदान भी है। बिल्कुल। तो आपको देखना है कि वरदान बनाना है या अभिशाप बनाना है। अभिशाप बनाना है। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि अभी स्वार्थी लोग उसको ज़्यादातर अभिशाप ही बनाएंगे अपने लिए। Yes. तो आप कोशिश करिए इन क्योंकि चीज़ों नेगेटिव से लोग भी बचे है ना रहें। समाज हाँ। में। राइट। तो यही है कि विज्ञान का यूज कैसे करता है। अब ये बिजली है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चला भी सकती है, करंट भी मार सकती है। तो आपको करंट मरवाना है या पंखे चलाने हैं, ये आपके ऊपर है। तो इसका अपनी समझदारी से, अपने विवेक से थोड़ा सा यूज़ करिए, और कोशिश करिए अपनी पर्सनल डिटेल एआई पे ना जाएं।
एआई का किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे आपकी पर्सनल डिटेल ना जाएं, आपकी घर की, आपकी फैमिली की, अपने फैमिली में क्या क्या अभी अभी तो बहुत सारा ये हो रखा है कि घर के ब्लॉग डाल रहे हैं, हाँ, घर का ये बच्चा कितना बड़ा हो कितना गया, बड़ा ये हो क्या गया, खाता क्या है, खाता क्या है, क्या पीता है, पढ़ता पूरी है। डिटेल एक्चुअली सोशल सोच मीडिया पे अब डाल सब रहे हैं। कुछ है, आपको स्विगी के ऐड, आपके खाने की फिर पैटर्न्स झगड़ों पता की है, ऐड भी डाल रहे सब हैं। कुछ पता है, ताकि मतलब ये बड़ा आप समझ नहीं पा रहे कि कितना बड़ा एक चीज़ क्रिएट हो रही है। क्योंकि सारे अभी क्या है, आप लॉयर्स को इसका डॉक्टर्स फायदा उठाएंगे इन फ्यूचर, क्योंकि भाई आपके खाने के पैटर्न से ही तो उन्हें पता लगेगा ही नहीं कौन बंदा बीमार होने वाला है, क्या होने वाला है। अभी इट्स आदमी लाइक इतने पागल हो रखे हैं कि शादी को भी उसमें डाल लेंगे वीडियो में, राइट, और फिर डिवोर्स को भी वीडियो में डिवोर्स डाल का रहे हैं, वीडियो, झगड़ों को भी डिवोर्स झगड़ों में का डाल भी। रहे हैं। तो सारी चीज़ें सोशल मीडिया, और ये पूरा सोशल मीडिया एक बिग बॉस की तरह बन चुका है, और बाहर के आदमी वो उसका लोग एंजॉय कंट्रोल ले कर रहे रहे हैं। हैं। हाँ, इट मीन्स कि देखो, आपका आप सोच रहे हो आप अपने से ही चल रहे हैं, बट नहीं, आपके बिहेवियर्स आपके, अभी कहते हैं ना कि लोग यार भगवान क्या चीज़ है, भगवान इज लाइक द सिमिलर थिंग, कि कोई आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, आप क्या सोचे, आप क्या देखे, आप क्या खाए। अगर आपने एक बार आपने कोक पी तो उनको बार बार आपको पिज्ज़ा की ऐड या कोक की ऐड ही दिखाएंगे, क्योंकि भाई उनको पता है कि आपको इसको खाने में इंटरेस्ट है, सिमिलर थिंग्स यू हैव बोट बिफोर, तो दे आर डूइंग लाइक दिस ना। तो ये सब कुछ मतलब कंट्रोल्ड वे में हो रहा है, और आपको उसी में से आपको, आप अगर हेल्थ की तरफ जाओगे तो आपको डेफिनेटली हेल्थ की भी चीज़ें दिखाना शो करेगा, बट वो आपको अपना डिसाइड करना पड़ेगा। आपको काफ़ी अपने आप को मतलब हार्ड करना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए, कि भाई आपको लिखित में कि हाँ यार मेरा ना ये फोकस है, ये गोल है, मेरी स्टडी है या कुछ भी है, उससे आपको पटरी से नहीं उतरना बार बार। अगर एक बार उतरे तो फिर वापस आना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, काफ़ी और मुश्किल हो दूसरा, जाता है। जो छोटे बच्चे हैं आपके घर में, कम से कम उनकी लाइफ को सोशल मीडिया पे मत डालिए, बिल्कुल, उनके लिए फ्यूचर के लिए मेंटल ट्रॉमा होगा। यस, क्योंकि उनके स्कूल के बच्चे ना उनकी लाइक डिसलाइक सब जानते होंगे, उनको चिढ़ाएंगे वहाँ पे कि आपके पापा ने वो वीडियो डाली कैसे थी, डांस करते हैं, कैसे कैसे डांस करते करता हैं। है, ये तो खाता है, चॉकलेट अभी छोटे खाता बच्चे है। वो बड़े भी तो होंगे। उनको वो चिढ़ाएंगे, हाँ, उनके स्कूल में बच्चे, राइट, राइट, उनका हीन भावना उत्पन्न होगी कि वो ये सोचेंगे कि मेरे पापा ने ये क्यों डाला ये वीडियो, राइट। कि उसकी कुछ अपनी पर्सनल लाइफ है पर्सनल उस लाइफ है बच्चे की, वो ऑब्वियसली। जीने दीजिए, अभी मत डालिए। अब आपको अपनी डालनी है, आप डालिए। छोटे बच्चों को, इससे आपके दूर घर रखे की, जो ये चल आपके रहा है। फैमिली इशू को, अपने रिश्तों को इससे थोड़ा सा बना के रखें, क्योंकि अभी इसके बहुत हानिकारक परिणाम हो चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल, बहुत सारों ने दिखाए थे, फिर बाद में उनके झगड़े हुए, वो सब सोशल मीडिया पे बुरी बस तरह फैले, पहले फिर समाज भी बुरी तरह से वो, इम्पैक्ट पड़ता है हर चीज़ का। अब ये सिचुएशन है कि वो मेंटली ट्रोमा में है, वो सारी चीज़ें जो वो पहले ऑब्वियसली, डालते थे, क्योंकि उन्होंने पहले तो दिखा दिया अच्छा अच्छा सोशल मीडिया पे। राइट, अब आदमी उनका अच्छा अच्छा थोड़ी ना देख रहे हैं, आदमी तो बुरा भी देखेंगे। अब वो बुरा भी देख रहे हैं आदमी, तो वो इतने मेंटली हैरेस हो गए कि हमने क्या कर दिया, पूरा रायता बिखेर दिया उन्होंने सोशल मीडिया पे। अब वो मेंटली डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में। जो ऐसे आदमी हैं जो सारी चीज़ें दिखाते हैं अपनी सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया का यूज़ करिए किसी को एजुकेट करने में, मोटिवेट करने में, इंस्पायर खुद करने क्या में, फ़ायदा उठाने में करें। पढ़ाने में, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपना खेल दिखाइए उस पर, किसी को इंस्पायर करिए, इसका बहुत सारा अच्छा यूज हो सकता है किसी को ज्ञान देने के लिए। इसको अपना आदि मत होने दीजिए, इसका यूज हाँ, आपको अपना करना है। कंट्रोल इस पे रखिए, हाँ, इसको अपने विवेक से। ऐसा मत परमिशन दीजिए कि ये आपको कंट्रोल करे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम किसी को कंट्रोल दे रहे हैं या किसी का कंट्रोल ले रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे ही निजी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, अगर आप गाड़ी पे कंट्रोल नहीं रहे स्टीयरिंग पे, तो आपको कहाँ लेके जाएगी, खड्डे में गिरा देगी, एक्सीडेंट करेगी, आपको चोट पहुंचाएगी। सिमिलर वे में अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, अच्छे से कंट्रोल्ड है, अच्छी रेस है, तो आपको सही जगह पे पहुंचा देगी डेस्टिनेशन। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप खुद उसका कंट्रोल लें, उसको आपको कंट्रोल ना करने दें।